हुमायूं मुगल वंश का एक साहसी शासक। मुगल वंश भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। इस वंश के राजाओं ने कई सालों तक भारत पर राज किया और अपनी छाप छोड़ी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं एक बहादुर और महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन उसे अपने राजा होने के समय बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो एक अच्छा सेनापति और कुशल प्रशासक था। इस निबंध में हम हुमायूं की जिंदगी, उसके शासनकाल, उसकी उपलब्धियों और असफलताओं के बारे में जानेंगे। शुरुआती जिंदगी और राजगद्दी मिलना। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। उसके पिता मुगल वंश के संस्थापक झिरुद्दीन मुहम्मद बाबर थे। हुमायूं को बचपन से ही युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और वह एक कुशल योद्धा बन गया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राजा बना। उस समय मुगल साम्राज्य अभी नया नया था और बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हुमायूं को अपने भाइयों और अफगान सरदारों से भी चुनौती मिल रही थी। शासन की शुरुआत और चुनौतियां। हुमायूं ने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। उसे अपने भाई कमरान मिर्जा से संघर्ष करना पड़ा, जिसने काबुल और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। उसे गुजरात के राजा बहादुर शाह से भी युद्ध करना पड़ा। इन सब परेशानियों के बावजूद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश जारी रखी। उसने 1535 में दीन पनाह नाम का एक नया शहर बसाया, जो बाद में दिल्ली का हिस्सा बन गया। शेरशाह सूरी से संघर्ष। हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती शेरशाह सूरी के रूप में सामने आई। शेरशाह सूरी एक महत्वाकांक्षी अफगान सरदार था, जिसने बिहार और बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। 1539 में शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। इस हार के बाद हुमायूं को आगरा छोड़कर भागना पड़ा। 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को फिर से हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं को 15 साल तक निर्वासन में बिताने पड़े। इस दौरान वह सिंध, राजपूताना और फारस में घूमता रहा। फारस के शासक शाह तहमास्प ने हुमायूं को शरण दी। अपने निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गलाटियों से सीखा और आगे के लिए योजनाएं बनाई। उसने फरासी युद्ध रणनीतियों को सीखा और एक नई सेना तैयार की। 1555 में हुमायूं ने फरासी सेना की मदद से भारत पर फिर से हमला किया। उसने सरहिंद के युद्ध में अफगान सेना को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस तरह हुमायूं ने मुगल सिंहासन को वापस पा लिया। हालांकि उसका दूसरा शासनकाल बहुत छोटा रहा। 1556 में दिल्ली में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं एक बहादुर और महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन वो इतना अच्छा रणनीतिकार नहीं था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मुगल साम्राज्य को वापस लाना था। हालांकि वो शेरशाह सूरी को रोक नहीं पाया और उसे 15 साल तक निर्वासन में बिताने पड़े। हुमायूं एक विद्वान, कला प्रेमी और ज्योतिष में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। उसे फारसी कविता बहुत पसंद थी और उसने बहुत सारे विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। हालांकि उसे अफीम खाने की लत थी, जिसके कारण उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती थी। हुमायूं के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास हुआ। उसने दीन पनाह शहर और हुमायूं का मकबरा जैसे महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण करवाया। उसने फरासी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, जिसका भारतीय कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। हुमायूं का शासनकाल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि उसे बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की। उसके बेटे अकबर ने बाद में मुगल साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया। हुमायूं को उसकी उदारता, कला प्रेम और साहस के लिए याद किया जाता है।